यूनुस सरकार के कट्टरपंथी समर्थक जमाते इस्लामी पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग कर दी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल कट्टरपंथी जमात ने संविधान की जगह शरिया लागू करने की मांग कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संविधान बदलने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों की एक कमेटी भी बना दी है। कट्टरपंथी बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा पिछले एक महीने से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो हुकूमत चली गई है। इसके बाद चीफ एडवाइजर लगा दिया गया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से ये मांग की जा रही है कि आप बांग्लादेश का अमर सोना बांग्ला, ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, इसको भी चेंज करे, बांग्लादेश के फ्लैग को भी चेंज करे और यहाँ पे संविधान को खत्म करके शरिया को लागू किया जाए। बांग्लादेश के बारे में इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर अगर इसी तरीके से हालात रहे तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरह बन जाएगा। इसके अलावा इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनियां भी बांग्लादेश से अब जाने लगी है, तो जिसकी वजह से जैसे पाकिस्तान के हालात थे अब बांग्लादेश के भी होने लगे हैं। बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि भाई 1971 में बांग्लादेश की आजादी में इंडिया ने रोल तो किया था, लेकिन बांग्लादेश का जो फ्लैग है, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ये हम पे इंडिया की तरफ से तोहफा गया है। अमर सोना बांग्ला ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो अवाम का ये राय है, खास करके जमात इस्लामी के लोगों का, कि इसको चेंज कर दिया जाए और दूसरा कोई लगा दिया जाए, और खास करके बांग्लादेश के फ्लैग को भी। तो चलिए इसके बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करता है और बांग्लादेश से ये कंपनियां क्यों गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। और अब परवाह देश की मैं दूसरी बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं बांग्लादेश से, और ये खबर है बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद तेजी से पनप रहे कट्टरपंथ के वायरस की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट को आज 35 दिन बीत चुके हैं और इन 35 दिनों में बांग्लादेश कई दशक पीछे पहुंच चुका है और कट्टरपंथ यहां किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ये महामारी कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से समझिए। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल हो चुके कट्टरपंथी अब संविधान की जगह शरीयत की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, उसको तक बदलने की मांग अब की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लिबरल छवि वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों की भाषा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ों का मजबूत होना हमारे लिए क्यों चिंताजनक है, इसकी हमें परवाह क्यों करनी चाहिए, इसका साफ और सीधा जवाब है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का मजबूत होना, उसका दूसरा पाकिस्तान बनना। इसलिए आज परवाह देश में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण कितना खतरनाक है। लेकिन पहले देखिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कौन कौन से ब्रांड न्यू जहर इंट्रोड्यूस किए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश से शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद फैली भयानक अराजकता की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद 8 अगस्त को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। तो उम्मीद जागी कि अब पटरी से उतरे बांग्लादेश में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो सोचा गया वो हुआ नहीं। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए और अब वो ऐसी मांगे करने लगे हैं जिससे लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के रास्ते पर निकल गया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी समर्थक जमाते इस्लामी पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग कर दी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल कट्टरपंथी जमात ने संविधान की जगह शरिया लागू करने की मांग कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संविधान बदलने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों की एक कमेटी भी बना दी। कट्टरपंथी बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग करने वाली जमात का कहना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान, संविधान
और राष्ट्रध्वज भारत ने उन पर थोपा है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो उनका राष्ट्रीय गायन है उसको बदला जाए, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और भारत ने फोर्स किया था। भारत ने किसी को फोर्स नहीं किया था। ये झूठ बोल रहे हैं। जब जंग शुरू हुआ था सर, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखता हूं क्या हुआ था 69, 70, 71 में। उस समय दूसरा गीत था जो गाया करते थे मुक्ति वाहिनी के लोग। ये झूठ बोल रहे हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश में राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रध्वज बदलने के लिए विरोध प्रदर्शन की कॉल दी और हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। हालांकि अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने राष्ट्रगान बदलने से इनकार किया है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह बंगबंधु मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई गई है, जिस तेजी से चुन चुनकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है, उससे बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के हाथ का मोहरा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश से वो इंडिया भाग चुकी है। लेकिन जब से इंडिया से वो भागी है, तब से इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात में खराबी हमें देखने को मिली है। इंडिया को अगर बांग्लादेश की कोई बात बुरी लगी है तो वो यही लगी है क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि 1971 से लेके अभी तक 50 सालों में बांग्लादेश के ऊपर इंडिया ने रूल किया है। यानी ये बात इस तरीके से, अगर आप लोग देखते हो कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद किया गया था इंडिया की तरफ से, इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की थी। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि यार बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारी चीजें तोपी गई है, जैसे कि बांग्लादेश का फ्लैग, बांग्लादेश का नेशनल एंथम, इसके अलावा कई सारी चीजें थी जो कि इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर तोपी। इंडिया को अगर कोई चीज बुरी लगी है तो वो है 1965 का जंग। 1965 की जंग में आप लोगों ने देखा कि ये जंग पाकिस्तान ने जीता था। 1965 की जंग में इस तरीके से था कि एक है ईस्ट पाकिस्तान, एक है वेस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया, और ईस्ट पाकिस्तान से उस साइड भी था इंडिया। तो इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने इंडिया को उस तरफ से भी हमला किया, इधर से वेस्ट पाकिस्तान ने हमला किया, तो सारा इंडिया को बुरा लगा। तो वो बात इंडिया को बुरी लगी कि यार ये लोग तो अब हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते। तो तब उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की और 1971 के अंदर तोड़ने की ये जो हिम्मत थी या जो भी पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स थी वो सारी आप लोगों को पता है, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उन्होंने हमारे ऊपर नेशनल एंथम तोपा, बांग्लादेश का जो फ्लैग है वो तोपा, तो अब बदलना चाहते हैं। और यहाँ पे संविधान जो होता है बांग्लादेश का, जो पॉलिटिकल कोई चीज होगी वो चेंज करने की बात की जा रही है, तो शरिया को लागू किया जा रहा है। तो ये चीज जो है वो बांग्लादेश के अंदर की जा रही है। तो ये बात इंडिया को बुरी लग रही है कि भाई यार ये तो हमारे खिलाफ ही बात हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था कि अगर हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, और वो आपके सामने है।